उसके वीज़ा की जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मैं सारी कर चुका हूँ। जल्दी उम्मीद है कि वो भारत में आएगा, इस महीने के आखिर तक भी आ सकता है और शुरू के हफ्ते में भी आ सकता है। उसकी जोरों तौरों से तैयारियाँ चल रही हैं गुलाम हैदर की आने की। तो जैसे ही भारत सरकार जो है कि हरी झंडी होती है तो हम उसमें तुरंत प्रभाव से जो है उसको एयरपोर्ट लेने जाएंगे। जो कुछ लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम कॉल करेंगे, वो लोग आना चाहें तो वो लोग भी आएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे केसेस हैं हमारे, तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स ने ये मुझे बोलना शुरू कर दिया था कि सर क्योंकि ये हाईलाइटेड केस है, मीडिया पे भी चलता है, सोशल मीडिया पे भी चलता है, और जो बड़े चैनल है उन पे भी ये छाया रहता है केस, अखबार के अंदर भी, अंग्रेजी अखबार के अंदर भी ये केस छाया रहता है। तो लोगों को लगता है कि शायद हमारे जो वकील साहब हैं मोमिन मलिक जी, वो सिर्फ सीमा हैदर और गुलाम हैदर के केस में लगे हुए हैं, शायद हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो बेचारे फ़ोन करते हैं उम्मीद के साथ, उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो हाईलाइटेड केस है, वो देखते हैं रोज़, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके केस की तरफ ज़्यादा ध्यान वहाँ है। तो नहीं, तो उनको मैं समझाता हूँ नहीं, आप अपने फाइल को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, हम आपके प्रति भी उतने ही जवाबदेह हैं जितने के सीमा और गुलाम हैदर के केस को लेकर के हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये केस हाईलाइटेड है, एक एक जरा सी कोई बात होती है वो आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है, यूट्यूबर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और दुनिया भर के जो सोशल मीडिया के माध्यम है, जो चैनल्स हैं, उनके जरिए से ये बात, छोटी सी बात पॉइंट बराबर भी होती है, वो फैल जाती है। उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो ये गुलाम हैदर का केस लगा हुआ था जेवर में, 16 अक्टूबर केस है, इसमें 16 अक्टूबर डेट थी क्या अब भी है उसमें 16 अक्टूबर, लेकिन वो CIS एक होता है जो कोर्ट की एक साइट होती है, उसमें क्या होता है कई बार डेट गलत उसमें पब्लिश हो जाती है, तो उसकी वजह से जो रूटीन की सुनवाई होती है, कई बार वो रूटीन की सुनवाई जो है डेट गलत होने से वो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो जाती है। डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आज तारीख थी और आज इस प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाएगा, इस कारण से इस प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता है जब तक कि इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई एप्लीकेशन ना दे दी जाए। डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट का ये मतलब होता है। तो जो CIS में जो डेट दी गई है, वो जो हमारे खिलाफ भी जो 2 मुकदमे डले हुए हैं गुलाम हैदर के खिलाफ और हमारे खिलाफ, उसमें भी 16 अक्टूबर थी, और जो हमारा ये हमने सीमा हैदर नेत्रपाल इन लोगों के खिलाफ जो डाला हुआ है, इसमें भी 16 अक्टूबर डेट थी। तो वो CIS में किसी वजह से या तो वो गलती से चढ़ी है, वो 16/9 उनके रिकॉर्ड में हो गई है, लेकिन CIS में ये 16/10 थी, तो वो हम एप्लीकेशन लगा देंगे, वो ठीक हो जाएगी, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। रूटीन प्रैक्टिस में क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कोर्ट के अंदर, कई बार क्लैरिकल मिस्टेक होने की वजह से डेट आगे पीछे हो जाती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ये रूटीन में चलता है, ये आम केसेस में भी चलता है, इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई केसेस के बारे में पता करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है केसेस के बारे में, क्या केसेस में चल रहा है, क्या स्टेटस है, तो सबके पास मेरा नंबर है, सबके नंबर मैं अटेंड करता हूँ। अगर किसी वजह से मैं नंबर अटेंड नहीं कर पाता, कोर्ट में होता हूँ या बिजी होता हूँ, तो मैं दोबारा जिसका भी फ़ोन आता है वो दोबारा मैं उसको फ़ोन लगा करके पूछता हूँ कि भाई आपका फ़ोन आया था। तो कई बार तो मैं अपने घर वालों के भी फ़ोन नहीं उठा पाता, लेकिन बाद में उनको फ़ोन करता हूँ बिजी होने की वजह से, हाँ बताइए भाई क्या बात थी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो एक हमारे एक सुबह किसी कम्युनिटी पे एक बात कि भाई ये डिस्पोज ऑफ हो गया, क्या हुआ है कि ये हुआ है, तो वो CIS में 16 अक्टूबर दी हुई थी, वो हमने कम्युनिटी में भी आज लगा दी, लेकिन वो उनके रिकॉर्ड में, कोर्ट के रिकॉर्ड में, जो कोर्ट का जो मैनुअल रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर है, उसमें 16/9 थी, और जो कोर्ट का CIS है, जो कोर्ट की साइट है, उस पर 16/10 लगी हुई है, 16 अक्टूबर, और जो मैनुअल रिकॉर्ड है उसमें जो है 16/9 लगी हुई थी। तो जिस वजह से उस डेट को वो केस को रोक दिया गया, उसको बोलते हैं डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट, यानी कि नॉन अपीयरेंस पे जब डेट गलत हो गई, जो हमें डेट दी गई थी वो थी 16/10, और नॉन अपीयरेंस पे उसको रोक दिया गया, तो उसकी हमने एप्लीकेशन तैयार कर दी है, वो ठीक हो जाएगा। उसका एक तरीका है, किसी भी केस में, सिविल केस में, क्रिमिनल केस में, अगर कोई डेट गलत हो जाती है और वो कोई ऑर्डर गलत पास हो जाता है, तो उसकी एप्लीकेशन लगा के उस ऑर्डर को ठीक किया जा सकता है, फिर उसको मेरिट पर डिसाइड करते हैं, कानूनी तरीका है।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रूटीन प्रैक्टिस है, छोटी सी बात होती है, इसको हवा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग डेट निकाल के और उनके ऑर्डर और उनकी फाइलिंग निकाल के वो अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से कि ये ऐसे जी, ये वो जी, फला। तो उनका तरीका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जो कानूनी तरीका है वो कानूनी तरीका ये है, किसी को डाउट है तो मुझे फ़ोन कर सकता है, बजाय उसको लोगों तक गलत बात पहुंचाने के या लोगों को गुमराह करने के या लोगों को गलत मिस रिप्रेजेंटेशन करने के। उसको मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है, कोई भी, आप में से कोई भी पूछ सकता है, किसी को भी डाउट है, कोई शक है या कोई किसी केस की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट है इस केस में। मैं मना भी नहीं करता हूँ, मैं बता देता हूँ जिसके फ़ोन आते हैं भाई इसमें मैसेज आते हैं उसको भी बता देता हूँ। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक नई अपडेट दे रहा हूँ कि दूसरी मैं आपको एक दोस्तों एक नई अपडेट दे रहा हूं, जो अपडेट आपको हिला के रख देगी। एक नई अपडेट सामने आई है निकल के। सीमा हैदर ने एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ चंडीगढ़ में, और उस चंडीगढ़ में जो कंप्लेंट भेज, जो हमारे वकीलों का एक समूह होता है, वहाँ एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ कि जी मेरे बच्चों को गालियाँ देता है, ये करता। जो पहले उसने रघुपुरा पुलिस में दी थी वो सेम कंप्लेंट इसने वहाँ भेजी है, और रघुपुरा पुलिस द्वारा उसको जो है ऑलरेडी पहले उसको जो है झूठा साबित कर दिया गया है। तो उस कंप्लेंट के साथ सीमा हैदर ने एक एफिडेविट लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ वो एफिडेविट। सीमा हैदर ने एक एफिडेविट उसके साथ लगाया है, और उसके अंदर उस एफिडेविट पे उसने फ़ोटो भी लगाया है। आप देखेंगे ये एक एफिडेविट है, और इस एफिडेविट के अंदर ये सीमा हैदर का ये फ़ोटो लगा हुआ है। और ये एफिडेविट जो खरीदा है, वो एफिडेविट खरीदा है सचिन मीना ने अपने नाम से खरीदा है। 4 तारीख 6 महीना 2024 में। और खरीदा एफिडेविट ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति एफिडेविट देगा तो वही व्यक्ति अपने नाम से एफिडेविट लेगा, उस पर टाइप कराएगा, नोटरी अटेस्ट कराएगा, तब वो एफिडेविट माना जाएगा कि ये उस व्यक्ति का एफिडेविट है। लेकिन इस एफिडेविट के अंदर फर्जीवाड़ा किया गया, फोर्जरी की गई, जालसाजी की गई। ये खरीदा तो सचिन मीना ने, ये आप देख सकते हो, इसको सचिन ने खरीदा है इस एफिडेविट को। ये आप देखो, ये सचिन लिखा हुआ है, इसको सचिन ने खरीदा। अगर सचिन ने खरीदा तो सचिन अपने नाम का ही एफिडेविट बना सकता है, किसी और के नाम का एफिडेविट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। खरीदा सचिन ने अपने नाम से एफिडेविट, और उसको बनाया सीमा हैदर ने। और उसके अंदर सीमा हैदर क्या लिख रही है उस एफिडेविट के अंदर कि मैं भारत की नागरिक हूं, अपने आप को कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूं। अभी तक तो आपकी जांच भी पूरी नहीं हुई, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप जमानत पे हो, और आप एफिडेविट में ये बात कह रही हो कि मैं भारत की नागरिक हूं। तो क्या आपके वकील को क्या हो गया है? वो इतने बड़े वकील अपने आप को कहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं कि जो पाकिस्तानी लेडी अभी तक मुलजिम है एफआईआर के अंदर, कोई उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली, कोई उसके केस का अभी तक एफआईआर का कोई सुलटारा नहीं हुआ, एफआईआर डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई चालान तक नहीं अभी आया, ट्रायल उसका पूरा नहीं हुआ। वो एक एफिडेविट दे करके कैसे इस बात को कह सकती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ? ये आप पैरा नंबर 1 देखेंगे कि वो कहती है, ये आप पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो कि वो कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ, कि दैट दी सीमा हैदर इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अबोसेड एड्रेस एंड इज पीस लविंग लॉ अवॉइडेंस सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया एफिडेविट दे रही है,
मतलब किसने एफिडेविट लिखवाया ये सीमा हैदर का? उसके भैया ने लिखवाया, एफिडेविट दबा दिया कंप्लेंट के साथ। इसका